ये मैंने कपड़ा लिया है, इसकी लेंथ 32 इंच है और ब्रेथ भी 32 इंच है। इस कपड़े को इस तरह से हम डबल फोल्ड में कर लेंगे। बराबर करके रखना है। उसके बाद हमें एक फोल्ड और करना है इस तरह से। जिस तरह से मैंने फोल्ड किया है आपको भी उसी तरह से फोल्ड करना है। और देखिए इस तरह यहाँ पर ये हमारा खुला हुआ है और इस साइड ये क्लोज है, तो इस तरह से हमें रखना है। यहाँ से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है और इस साइड से भी हमें 2 इंच पर ही निशान लगाना है। यहाँ पर हमें इस निशान के ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है। और इस निशान पर भी लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से 9 इंच पर निशान लगाना है। इसी तरह से यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगाना है। अब इन दोनों निशान को हम मिला देंगे। तो चलिए अब हमें कटिंग करनी है। इस तरह से ये हमने कटिंग कर ली है। अब इसी नाप की हम फॉर्म कटिंग कर लेंगे और लाइनिंग। ऊपर ये फैब्रिक, बीच में फोम या आपको चावल का बोरा लगाना है, जो भी आप लगाना है चाहते हैं, और नीचे ये लाइनिंग। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हमें चारों साइड सिलाई लगा लेना है। चारों साइड मैंने सिलाई कर ली है। ये मैंने अंदर पॉकेट बनाने के लिए लाइनिंग ली है। इसकी लेंथ है 35 इंच और ब्रेथ है 12 इंच। ये मैंने दूसरी लाइनिंग ली है दूसरी पॉकेट बनाने के लिए। इसकी लेंथ है 30 इंच और ब्रेथ है 12 इंच। और ये मैंने फॉर्म कट की हुई है। इसकी लेंथ है 16 इंच और ब्रेथ है 10 इंच। जिस लाइनिंग की लेंथ 35 इंच है पहले हम उसको ले रहे हैं। इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसके हमें इस साइड से तो ये क्लोज हो जाएगा और इस साइड हमें सिलाई कर देना है। दोनों साइड मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको पलट लेती हूँ। इस तरह से मैंने सीधा कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ये फोम डाल देती हूँ। और यहाँ से इस तरह से मोड़ करके यहाँ तक मोड़ लेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे।
इस तरह से ये स्टिच हो गया है। इसको मैंने ये उल्टी साइड रख लिया है और यहाँ से हमें ऊपर यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है, इस साइड से और इस साइड से और इस साइड, 3 साइड हमें सिलाई लगानी है। ऊपर से ये ओपन रखना है। इस तरह से ये पॉकेट बन गई है। अब ये मैंने दूसरी लाइनिंग ली है, इसको भी इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे जैसे मैंने उसको किया था, और इसके 2 साइड हमें सिलाई लगा लेनी है। एक साइड से ये बंद है, इस साइड और इस साइड सिलाई लग चुकी है। अब हम इसको भी सीधा कर लेते हैं। इस तरह से मोड़ करके यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से ये सिलाई हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें लगाना है इसको, इस तरह से रख लेंगे और यहाँ से दोनों साइड के यहाँ से इसी के सामने इस तरह से रखना है सेंटर में। देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ 3 साइड हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से ये पॉकेट हमारी स्टिच हो चुकी है। अब यहाँ पर हम जिप लगाएंगे, इसको हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इस साइड भी, दोनों साइड यहाँ पे ये फोल्ड कर लेना है। इस तरह से बहुत थोड़ा सा फोल्ड करके यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हो चुकी है। अब हमें जिप को इस तरह से रख लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है। इस तरीके से एक साइड से ये मैंने स्टिच कर दी है। अब दूसरी साइड से स्टिच करनी है। देखिए इसको भी इस तरह से रख करके यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से ये दोनों साइड जिप को मैंने स्टिच कर दिया है। ये मैंने स्टेप बनाने के लिए 2 पट्टी ली हुई है और 2 ही ये फोम है। फोम की चौड़ाई 1 इंच है और पट्टी की चौड़ाई है 4.5 इंच और लंबाई है 23 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है और इस साइड भी फोल्ड करके और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। इसको इस तरह से मोड़ करके यहाँ पर हम सेंटर में निशान लगाएंगे। जो ये मैंने सेंटर में निशान लगाया है, इससे हमें 2.5 इंच की दूरी पर निशान लगाना है और दूसरी साइड भी हमें 2.5 इंच की दूरी पर ही निशान लगाना है। और यहाँ से हमें 2 इंच की दूरी पर निशान लगाना है और दूसरी साइड भी 2 इंच की दूरी तक निशान लगाना है हमें। और इसको हम इस तरह से रख लेंगे स्टेप को और यहाँ पर सिलाई कर देंगे और यहाँ पर भी इस तरह से हमें सिलाई कर देनी है। स्टेप लग चुकी है। अब हम इसको उल्टा कर लेते हैं। इन दोनों को इस तरह से रख करके और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है और इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी इस तरह से रख करके यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हो चुकी है। अब हमें इस तरह से रखना है। ये जो जॉइंट है हमारा, इसको हमें सेंटर में रखना है
और इस तरह से करके हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पर भी, और इसी तरह से यहाँ पर लगा लेंगे। इस तरह से ये स्टिच हो चुका है। अब मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। इस तरह से ये हमारा बैग बन चुका है। देखिए, इस वाली पॉकेट में आप लैपटॉप रख सकते हैं और इस पॉकेट में आप डायरी वगैरह रख सकते हैं और बहुत ही आसानी से एक ही पार्ट से आप बैग बना सकते हैं। आपको अलग अलग पार्ट की कटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, ये मैंने पैंट का पीस लिया था, छोटा पीस था, और आपके पास जो भी फैब्रिक अवेलेबल हो आप उसका बना सकते हैं। यदि आप मार्केट से बैग लेने जाएंगे तो आपको कम से कम 1000 का मिलेगा और घर पर आप इजीली बहुत कम पैसों में बैग बना सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए, आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।